चल रही करके। ओके, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? प्लीज आवाज मत जनरेट करो। देखो अभी आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? ठीक है, मैंने बोला रिप्लाई करने को बस बोला था। डिजिटल फर्स्ट पार्ट है आपका। प्लीज बस आवाज मत कीजिएगा बेटा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि आपको जूम ऐप का बेसिक फीचर्स हैंडल करना आता होगा करके। एंड एक और पार्ट क्या है? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, प्लीज आवाज मत कीजिए। म्यूट का बटन होता है। मैं चाहता हूँ एक दो स्टूडेंट अपने आप को अनम्यूट करे जो ऐसे साइलेंट एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं। बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट कर सकते हो बेटा। समझ में आया मैं क्या बोला? मत करो ना आवाज, म्यूट करके पढ़ाना पड़ेगा फिर मेरे को, इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, ये नेटवर्क थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे, यहां से हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा। नेटवर्क थ्योरी के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? एनालॉग। एनालॉग। मेरे को एक स्टूडेंट चाहिए जो प्रॉपर्ली रिप्लाई कर पाए। एंड प्लीज बाकी लोग अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर लो प्लीज। और बाकी जिसको अगर लगता है तो इंटरेक्ट करो। जब हमारा एनालॉग खत्म हो जाएगा तो थर्ड पार्ट क्या पढ़ाऊंगा मैं? डिजिटल। सबसे पहले हम नेटवर्क से स्टार्ट करेंगे, फिर एनालॉग से स्टार्ट करेंगे, और एनालॉग जब खत्म हो जाएगा तब डिजिटल। और ये जब तीनों खत्म हो जाएगा तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इतना है। इसमें मैं फेट पढ़ाऊंगा क्योंकि मॉसफेट का बेटा बहुत बड़ा टॉपिक है फर्स्ट थिंग, और मॉसफेट एज सच बड़ा वेटेज कैरी नहीं करता आपके नेट सीएसआर में। अगर हमें टाइम परमिशन मिल जाती है, ऑनलाइन पे इतना सारा बड़ा सिलेबस कवर करना बहुत टफ है, ठीक है, तो अगर मिल जाता है टाइम तो हम देखेंगे। जो आपका जो सिलेबस है, फर्स्ट थिंग जो आपका सिलेबस है वो इधर देखो अभी, वो नेट पॉइंट ऑफ व्यू में कवर अप करने वाला हूं, फर्स्ट सिलेबस आपका। सेकंड, इसके बाद मेरी नेक्स्ट प्रायोरिटी होगी जेस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, कवर अप करेंगे आपका सिलेबस। और थर्ड जो है आपका डिफर, मतलब मैं जो एग्जाम ऑफ जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कवर अप कर रहा हूं तो कितना सिलेबस कवर अप करूंगा? इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस जो नेट में दिया है वो, जो जेस्ट में दिया है वो, और जो डिफर पे दिया हो। इसके बाद आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि और बाकी सारा सिलेबस मैं कवर अप करूंगा। अच्छा, ये तो इसमें तो अगर ये सारे सिलेबस कवर अप हो जाएंगे तो गेट का भी सिलेबस क्या है? गेट कौन सा? 2021 की 22? 22 इसका भी सिलेबस हम कवर करेंगे। एंड इसको छोड़कर मैं और किसी भी एग्जाम का सिलेबस नहीं कवर करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज देयर समवन हु कैन इंटरैक्ट प्रॉपर्ली? Yes sir. And rest other people can mute their mic. Boys, I don't want any kind of disturbance. Okay. And next one, इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज के बारे में बात करेगा बेटा? Yes sir. क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो बेसिक आइडिया तो लग लेना चाहिए। WEIGHTAG। ओके, वेटेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और ना मैं थोड़ी देर में बताते जाऊंगा कि व्हाट द थिंग्स यू हैव टू डू इन क्लास एंड डोंट इन क्लास। डूज एंड डोंट्स इन क्लास आई एम गोइंग टू टेल यू। मैं हर चीज बोलूंगा या लिखूंगा। क्या बोला? बोलूंगा या लिखूंगा। हर चीज या तो बोलूंगा या तो लिखूंगा। कोई मैं आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करूंगा, नो एनी पीडीएफ। असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा, प्रीवियस पेपर्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जैसे ये मैं लिख चुका हूं तो मैं इसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके नहीं फॉरवर्ड करूंगा। आप बोल सकते हो कि हम जैसे क्लासेस में होते हैं तो क्लास वाली फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही है? Yes sir. और अगर आपका वाईफाई का स्पीड स्लो है तो आप सुधरवा लो उसको। ऑप्टिकल फाइबर आ गया आजकल, उसको लगवा लो। हार्डली 100-200 रुपीज का पर मंथ डिफरेंस आता है, तो बेटर यूज हाई स्पीड इंटरनेट। इसका जो वेटेज है वो देखो, व्हाट इज द वेटेज? कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं हम? नेट एग्जाम्स पे। और इसके बाद मुझे लगता है सारे फिजिक्स स्टूडेंट जनरली गेट एग्जाम भी देते हैं। Yes sir. गेट एग्जाम्स में इसका वेटेज है 8, मैक्सिमम इज 9 मार्क्स। बाकी का मैं कुछ कह नहीं सकता। टिफर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, जेस्ट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जो भी पढ़ाऊंगा क्लास में उसके बाहर का नहीं पढ़ना है। क्लियर? Yes sir. इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं आता वेटेज गेट में? तो बेटा गेट 85 मार्क्स का होता है। मेरे को मत बोलना, देखो गेट 85 मार्क्स का होता है कि 100 मार्क्स का? 85, क्योंकि 15 मार्क्स एप्टीट्यूड और टेक्निकल है। आपके पास टोटल 9 सब्जेक्ट है गेट में। Yes sir. तो 85 by 9 और सब्जेक्ट वेटेज, सो गेट का वेटेज सही है। क्या प्रॉब्लम है बेटा? Okay sir. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes sir. देखो आज की क्लासेस जो बेसिकली लगाई गई है वो क्यों लगाई है किसी को पता है? सो दैट वी आर गोइंग टू हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, बेसिकली फर्स्ट क्लास में ये मत सोचना कि आज बहुत कुछ करा देंगे सर। जो आपकी कल की क्लासेस होगी तब हम प्रॉपर्ली डिलीवर करना स्टार्ट होंगे। आधे घंटे में आपको बताऊंगा कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे। किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। हाफ एन आवर तक मैं ये पढ़ाऊंगा कि बेटा देखो ये वेटेज है, इतने क्वेश्चंस आएंगे। नेटवर्क थ्योरी का सिलेबस अभी बताऊंगा मैं, नेटवर्क थ्योरी का सिलेबस, ठीक है। फिर हो सकता है मैं आपको अपने बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दूं। क्यों देना पड़ेगा अपने बारे में इंफॉर्मेशन? और कम्युनिकेशन नहीं ऐसा रहता ना कि जो गुरु हमें पढ़ा रहा है वो क्या पढ़ा हुआ है, ऐसा रहता है, राइट? नहीं बोलो ना। हाँ, तो हम बताते हैं आपको। बिना पीडीएफ के हम स्टडी कैसे करेंगे? बिना पीडीएफ की स्टडी कैसे करेंगे? ये आप लिख नहीं सकते साथ साथ? मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। जब आप क्लासेस में होते हो
क्लासेस जब क्लासरूम अटेंड करते हो तो कौन सा टीचर पीडीएफ देता है आपको? खुद नोट्स बनाते हैं सर। ठीक है, खुद नोट्स बनाते हैं। मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का, लेकिन पीडीएफ देखो 10 दिसंबर को एक बैच स्टार्ट हुआ था, हाँ सर। 2 जनवरी को जैम का बैच स्टार्ट हुआ था, उसी के साथ आप मर्ज होने वाले हो, उनका डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गया। पहले बता देता हूँ 10th ऑफ दिसंबर को हम लोगों ने, मतलब हम सब लोगों ने, मैनेजमेंट प्लस फैकल्टी लोगों ने, हमने एक बैच लॉन्च किया था, उनमें डिस्ट्रिक्ट खत्म हो गया। अब जो नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट करूंगा मैं, तो देखो जब मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो पीडीएफ की नीड क्या है, एक बार बताओगे आप मेरे को? क्या आप लिख नहीं सकते? क्या मूवी देखने आए हो क्या आप सब? नो। एक और चीज है, देखो बेटा, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, मैंने सुना था बचपन में। तो अगर आप पेन नहीं चलाओगे, दिमाग नहीं चलाओगे, और आपको कौन सा एग्जाम क्रैक करना है, देखो, इज दिस ऑल इंडिया लेवल एग्जाम? यस सर। So one should have what? Strong mindset, yes or no? यस सर। यस सर। Are you physically weak? No. Are you mentally weak? No. ना फिजिकल वीकनेस कभी होता है, नहीं तो फिर निक नाम के बंदा जो ऑस्ट्रेलिया का है उसको देख लो, ना ही उसके पास 2 हाथ है, ना ही उसके पास दोनों पैर है। आप जिस हिसाब से आज कंटिन्यू बोल रहे हो उस हिसाब से लिखने का टाइम थोड़ी ना मिलेगा। क्या बात कर रहे हो यार, क्या लिखना है इसमें? सर प्रॉपर टाइम देंगे लिखने कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं आपको क्या प्रॉब्लम, वी कैन हैंडल। नो प्रॉब्लम सर। वेट, मेरे को सारे स्टूडेंट को प्रॉपर्ली जवाब देना है। आपको लिखने का टाइम चाहिए, गुड, नो प्रॉब्लम, मैं दूंगा। हर स्लाइड के बाद लिखने का टाइम दूंगा, करेक्ट कितना? Yes or no? यस सर। यस सर। नेक्स्ट वन, अभी सुनो, डू नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ माइंडसेट। अभी 6 घंटे की क्लासेस होने दो टोटल। क्या बोला बेटा? लेट 6 hours ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गेट्स ओवर। ठीक है, लेट 6 hours ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गेट्स ओवर, फर्स्ट थिंग इतना। इसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि सर पढ़ाएंगे कैसे, लिखना कब है, समझना कब है, समझाने के लिए बहुत सारा टाइम दूंगा मैं, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, इधर देखो, मेरी बात सुनो, हम क्या स्टार्ट करेंगे आज की क्लासेस में? नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी। अब इसके बारे में पहले सुन लेना। आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, बताओ? माइंड। मैंने सुना था दिल, मैंने जो बचपन में सुना था, आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? हार्ट सर। इधर देखो, अभी एनालॉग पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हैंडल करने के लिए? समझ में आया कि नहीं? सो ये देखो, नेटवर्क थ्योरी इज व्हाट? हार्ट ऑफ एनालॉग। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसीलिए मैं सेपरेटली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ाने के पहले क्या पढ़ा रहा हूं बेटा? नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी। ठीक है, मैं इतना आराम से लिख रहा हूं कि आप समझते समझते भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वन, नेटवर्क थ्योरी पे जो डोमिनेंट टॉपिक है वो देखो, पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है? जॉर्ज साइमन। व्हाट इज जॉर्ज साइमन लॉ? हैव यू एवर स्टडी? नो सर। इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। अब बताओ, पढ़ा है? यस। तो जॉर्ज साइमन क्यों नहीं पढ़ा? देखो बेटा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, इस बैचेस में मुझे 6 घंटे का पेशेंस चाहिए। 6 घंटे का नहीं यार, 8 घंटे का पेशेंस चाहिए। क्या बोला? इस बैचेस में मुझे 8 घंटे का पेशेंस चाहिए, यस और नो? यस सर। अगर नहीं जानते तो कोई आपका सीनियर जिसने कभी इलेक्ट्रॉनिक्स में से पढ़ा होगा उसको एक बार पूछ लीजिएगा, फर्स्ट थिंग। अच्छा चलो छोड़ो, जॉर्ज साइमन ओम्स लॉ को जानते हो? यस यस सर। सर। हाँ, तो ओम्स लॉ को हम जॉर्ज साइमन ओम्स लॉ ऐसे करके हम कहते हैं। कहाँ पे पढ़ा था आपने ओम्स लॉ? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। यस। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 12th क्लास के स्टूडेंट को आता होगा। यस यस सर। देखो मेरी क्लासेस में मैं पीक बेसिक से लेकर पीक लेवल पे जाऊंगा, पीक बेसिक से लेकर पीक लेवल तक जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ जो भी आपने ओम्स लॉ पढ़ा था ना, प्लीज भूल जाओ। ओके सर। नेक्स्ट वन, अभी सुनते रहना। अगर आपने एचसी वर्मा सर को फॉलो किया हुआ है 12th क्लासेस में, या रेस्निक हेरिडी की बुक फॉलो की है 12th क्लास में, इरोडो की भी बुक फॉलो की होगी 12th क्लास में, या एनसीईआरटी फॉलो की होगी 12th क्लास में, प्लीज भूल जाओ उसको। मैं वो ओम्स लॉ नहीं पढ़ाने वाला, हो गया? मैं बेसिक ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा। एग्जांपल के लिए, किसी को पता है व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक ओम्स लॉ? उसी से क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला देखो, अभी मैं लिख रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक ओम्स लॉ? अगर किसी को पता है व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक ओम्स लॉ तो मेरे को बता दो। J equal to sigma I. ओके, एंड दैट इज नथिंग बट फील्ड थ्योरी ओम्स लॉ। J इज इक्वल टू सिग्मा इनटू E। हम इसके बारे में बात करेंगे, यस और नो? यस सर। मेरे को ये बता दो, J का नाम क्या है? जिन्होंने करंट डेंसिटी बोला है, गलत है। सर कंडक्शन करंट डेंसिटी। नो, दैट इज करेक्ट, कंडक्शन करंट डेंसिटी। तो जो छोटी छोटी एरर करते हो सबको धीरे धीरे मैं रेक्टिफाई करूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? सर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है सर? देखो बेटा, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, मैं जो ओम्स लॉ फॉलो करता हूँ वो मेटल के केस में होता है, और मेटल को कंडक्टर बोलते हो। तो J को क्या बोलोगे? कंडक्शन करंट डेंसिटी। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी तब आता जब मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करता, जो कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ते हो। हो गया? ओके, सब करूंगा, हैव पेशेंस। बट मैं सिलेबस के बारे में बात करता हूं। सेकंड, हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है? देखो, सेकंड हमें जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है वो गुस्ताव लॉ पढ़ना है। क्या बोला? हाँ, अब तो समझ में नहीं आएगा। अब देखो, इसका जो एक्चुअली नाम है ना वो ये है, जिसको आप नहीं जानते हो, गुस्ताव ई किरचॉफ्स।
हाँ, तो जब मैं गुस्ताव लॉ बोलता हूँ तो कैसा लगता है, हालत खराब हो जाती है। तो गुस्ताव ई किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है। अगर आपने इसके पहले 12th क्लास में IIT जेईई का एडवांस क्लियर किया हुआ है, मुझको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एडवांस बोला, एडवांस तो क्लियर नहीं किया होगा, क्योंकि अगर एडवांस क्लियर किया होता तो आप IIT में होते। यस और नो? यस सर। हाँ, तो अगर आप एडवांस भी क्लियर किए हुए तो भी मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि आपने क्लास 12 तक क्या पढ़ा है, मैं खुद का किरचॉफ्स लॉ पढ़ाऊंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस तो इसके अंदर हम दो लॉ पढ़ने वाले हैं, एक तो किरचॉफ्स करंट लॉ, एक तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स गलत है, क्या बोला मैं? किरचॉफ्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत है। सुनो ध्यान से, किरचॉफ्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत है, वो होता है कीहॉफ्स। क्या होता है? कीहॉफ्स। क्योंकि ये जर्मन बंदा है, जर्मन फिजिक्स वाला बंदा है, और उसमें आर को हम नहीं प्रोनाउंस करते। जैसे अगर कोई जर्मनी से कोई बंदा आएगा और बोलेगा मैंने तुझे पनीर पराठा दिया हुआ है, तो वो ये बोलेगा पनीर पराठा, आर नहीं प्रोनाउंस करते हम लोग। गेटिंग? यस सर। तो जिसको आप इंडियन लैंग्वेज में किरचॉफ्स कहते हो, उसका एक्चुअल नाम क्या है जर्मन में? इतना नॉलेज है मेरे को सब्जेक्ट का, समझ में आया? तो ये तो देख लो अभी। एंड यू जस्ट हैव टू कीप पेशेंस फॉर हाउ मेनी आवर्स? 8 hours। जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है फटाफट कॉपी करो जल्दी। डन सर। आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा। मेरा जो स्पीड है सबसे स्लो होगा, और मेरा जो कंटेंट है पूरे वर्ल्ड में वो यूनिक होगा। और स्पीड क्या होगा? मॉडरेट ऑलवेज। ओके बेटा? यस सर। सर केवीएल क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केसीएल इज किरचॉफ्स करंट लॉ। मैं 1000 बार बोलूंगा क्लासेस में केसीएल केवीएल। ओके बेटा? सो कैन वी मूव अहेड नाउ? यस सर। ओके, देखो ध्यान से प्लीज। मैं क्या बोल रहा हूँ, कितने लोग हैं अभी? सारे लोग आई थिंक मेरी बातें सुन रहे होंगे। यस सर। यस सर। हाँ, तो लाइक अभी देखना, इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। दिमाग सही रख के बात करो। रजिस्टर। रजिस्टर। ये क्या है? इंडक्टर। और ये क्या है? कैपेसिटर। ठीक है, देखो बेटा, मुझे क्लास में इंटरेक्शन चाहिए बिना नॉइस के। अभी मैं स्लो बोल रहा हूँ, लेकिन फाइनली मैंने इंजीनियरिंग की है। 3 इडियट देखा है? यस सर। आमिर खान फास्ट फास्ट बोलता है कि स्लो स्लो बोलता है? स्लो। स्लो नहीं बोलता, वो फास्ट बोलता है आमिर फास्ट खान। बोलता है सर। हाँ, और उसने ट्रेनिंग ली थी फास्ट बोलने की, क्योंकि सारे इंजीनियर्स कैसे बोलते हैं जनरली? फास्ट। तो मैं भी फास्ट बोलूंगा, लेकिन मैंने अभी अपनी वाणी में विराम लगाया है। गेटिंग? हाँ, मेरे को हिंदी आता है पीक लेवल पे, और इंग्लिश भी आता है पीक लेवल पे। शशि थरूर को जानते हो? हाँ यस सर। बस हाँ सर। वो भी एक टाइम के बाद इंग्लिश में झुक जाएगा मेरे सामने। चलो अभी देखो, प्रूव करूंगा मैं हर चीज। अच्छा, आर पीस 3 दिस इज आइडियल। ये आइडियल है बेटा, आइडियल। नाम क्या है इसका? रजिस्टर। ये क्या है? आइडियल, आदर्श है ये। आइडियल इंडक्टर। इंडक्टर। और ये क्या है? आइडियल कैपेसिटर। अब आप ये देखो, हम जब क्लास 12 में थे तो हमने ये तीनों चीज को कितना टाइम डेडिकेट करके पढ़ा था? किसी को याद है कितना टाइम दिया था इसको टोटल? सर कैपेसिटर का एक टॉपिक होता था, रजिस्टर का एक टॉपिक होता था, और इंडक्टर तो एसी में आ जाता था। अब देखो, आपको ये तीनों टॉपिक आप बिलीव नहीं करोगे, ओप एम्प में भी पढ़ाऊंगा, डायोड में भी पढ़ाऊंगा, बीजेटी में भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ रहेगा। बट अगर सिर्फ इसी की बात कर रहे हो तो कितने आवर्स पढ़ना है आपको? This 3 elements is having a total duration of 20 hours। 20 hours. Next one, इधर देखो। इसके बारे में आप क्या-क्या जानते हो? इसके बारे में आप क्या-क्या जानते हो? रेजिस्टेंस के बारे में। दुनिया में जितने रेजिस्टेंस है, सबके लिए हम क्या पढ़ते हैं? ओम्स लॉ। ठीक है, मैं आपको इंडक्टर के लिए भी क्या पढ़ाऊंगा? ओम्स लॉ। मैं आपको कैपेसिटर के लिए भी क्या पढ़ाऊंगा? नेक्स्ट लॉ। अभी और देखते रहना, मेरे को ये भी पढ़ाना है। देखो बेटा ध्यान से, ओम्स लॉ इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म, या लैप्लास ट्रांसफॉर्म। प्लीज आवाज मत कीजिए, जिसके यहाँ पे भी आवाज आ रहा है प्लीज अपने फोन से म्यूट बटन दबाओ। मेरे को ये भी पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? लैप्लास, सॉरी ओम्स लॉ तो मैं पढ़ाऊंगा ही, साथ साथ क्या पढ़ाऊंगा? ओम्स लॉ इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ओके। याद रखना बेटा, हमें प्रैक्टिकल इंडक्टर भी पढ़ना है, प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस नहीं पढ़ना है। हम जो भी पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होगा? वो आइडियल। हम आइडियल कैपेसिटर तो पढ़ेंगे, प्लस प्रैक्टिकल कैपेसिटर भी पढ़ना पड़ेगा अपने को। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल? कौन सा? आइडियल का मतलब होता है आदर्श। क्या बोला? आदर्श। तो आइडियल चीजें दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। क्या बोला मैं? आइडियल चीजें दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। ये देखो क्या लिखा हुआ है?
राम Ram. दुनिया में एक ही बंदा आइडियल है मेरे अकॉर्डिंग, श्री राम भगवान रामचंद्र जी। ओके, पुरुषों में उत्तम कौन है? पुरुषोत्तम श्री राम पुरुषोत्तम। क्लियर इतना? तो आज के बाद से मेरे को मत बोलना सर आइडियल का क्या मतलब होता है। देखो, ओके लोग आपके अंदर खामियां निकालते हैं, यस और नो? यस सर क्योंकि आप प्रैक्टिकल कैपेसिटी हो, क्योंकि आप प्रैक्टिकल इंडक्टर हो, क्योंकि आप प्रैक्टिकल रजिस्टर हो। भगवान रामचंद्र जी कैसे हैं? आइडल तो हर इंसान उनकी तरह बनना चाहता है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो फिर हम आइडियल क्यों पढ़ते हैं? आइडियल का मतलब है हम प्रैक्टिकल चीजों में क्या इंप्रूवमेंट करें कि वो बहुत अच्छा बन जाए। राइट इतना? मैं वो वापस बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीजों में क्या इंप्रूवमेंट करना है कि वो आइडियल बन जाए, क्योंकि आइडियल कैपेसिटी परफेक्ट फंक्शन होता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसका, अगर आप समझ सकते हो तो। आपने फोन के लिए पावर बैंक यूज किया है कभी? यस सर, Yes, sir. इमेजिन करो मैंने पावर बैंक को चार्ज कर लिया आज, अब 10 साल बाद उस पावर बैंक को यूज कर रहा हूँ, तो क्या वो चार्ज मिलेगा कि अनचार्ज मिलेगा? आंसर चार्ज। अब इमेजिन करो भगवान रामचंद्र जी ने एक आइडियल कैपेसिटर बनाया है, जस्ट इमेजिन। वो उस टाइम पे चार्ज हुआ होगा, फिर उनके बेटे हुए लव कुश, फिर वो आया मेरे पास आ गया, तो अभी भी वो चार्ज है? यस, बिकॉज इट इज व्हाट? Ideal. आइडियल कैपेसिटर। ठीक है, समझे अभी? Yes, sir. Yes, sir. इमेजिन करो, जैसे आपको मैं आपको फिजिक्स के लैंग्वेज में समझाता हूँ, हालांकि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, फिजिक्स से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अब सुनो, मैं बोला ऐसा इमेजिन करो, ऐसी दुनिया जो फ्रिक्शनल लेस हो, विदाउट फ्रिक्शन हो, समझे? Yeah. हाँ, ऐसा है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स। क्लियर इतना? Yes, sir. इतने घंटे लग जाएगा, और ट्रांजिएंट एनालिसिस भी पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन। सी, कैन यू ड्रॉ दिस कर्व? इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन। Yes, sir. बनाओ। Yes, sir. मैं क्या बोल रहा हूँ पता है? आप बनाओगे, बनाना है बनाओ, देखना गलत बनाओगे, सच सच बताओगे आप बनाओगे और गलत बनाओगे, आप बनाओगे और गलत बनाओगे। नेक्स्ट वन, एक बार मैंने अगर बता दिया बेटा, प्लीज जाके बुक से वेरीफाई मत करना, नहीं किसी टीचर से प्लीज पूछेगा, जरूरत नहीं है, जो पढ़ा दिया वही सही है। बना लिया अभी? यस सर देखो बेटा, आज के बाद से कभी भी कोई कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे तो उसमें चारों के चारों क्वाड्रेंट नजर आने चाहिए। चारों क्वाड्रेंट नजर आए आपको? देखो ध्यान से, फर्स्ट Yes. सेकंड थर्ड फोर्थ। एल शेप कर्व नहीं बनाना है आपको। एल शेप कर्व बुक में बना हुआ है, बुक गलत है बोल रहा हूँ मैं, नहीं मानना है मत मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो होता क्या है, लोग ऐसे कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, बहुत लोगों ने ऐसे बनाया होगा, करेक्ट? ऐसे बनाया बहुत लोगों ने, हाँ उन्होंने, कुछ लोगों ने बनाया होगा, झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ Child. जितने लोगों ने ये बनाया है, आप ऐसे करो अपनी कॉपी में, ये क्या बोला, ऐसे करना है आपको, कॉपी में करो ऐसे ही। दिस इज एन इनकरेक्ट ग्राफ, आई डोंट वांट सच काइंड ऑफ ग्राफ इन माय क्लास। इनकरेक्ट ग्राफ, ऐसे लिखो अपनी कॉपी में, यस सर एल शेप कर्व नहीं बनाना है आपको। देखो कैसे बनाया मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ अच्छा लग रहा है कैरेक्टरिस्टिक देख के? ग्रेट। पूरा वर्टिकल एक्सिस क्या है, वाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, X. व्हाट डू यू कॉल एक्स एज? कोऑर्डिनेट एक्सिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यस सर बचपना मत दिखाओ। क्या बोला? अरे किसका बच्चा है, आवाज कर रहा है वो? स्टूडेंट हो कि पेरेंटहुड में जा चुके हो? वही तो कमेंट पास करूंगा, आफ्टर ऑल एंड बीइंग एन इंजीनियर। हाँ, वाई का नाम क्या है? Dependent variable. डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल। पता है, सुनो मेरी बात ध्यान से, किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा है कि सर ये सब क्या पढ़ा रहे हो अभी, तो बेटा 6 क्लास वेट कर लेना, मैं बता दूंगा कि कितना डेप्थ है इलेक्ट्रॉनिक्स में। प्लीज, इसलिए मैंने आपको बोला 6 क्लासेस तक का पेशेंस रखो, 8 क्लास तक का पेशेंस रखो। 8 आवर्स, सॉरी 8 आवर्स बोला था मैंने। डिपेंडेंट वेरिएबल बना लिया, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स सबने? यस यस सर, ये लड़का जिसका आवाज है उसका नाम क्या? यस Shankar. सर, योर नेम? देखो बेटा, अगर आपने ऐसा नहीं बनाया है तो गलत है मेरे हिसाब से। कैसा बनाया? थर्ड क्वाड्रेंट से होते हुए कहाँ गया? फर्स्ट पढ़ेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नाउ दुनिया में एक ही ग्राफ लीनियर है, कौन सा? y is equal to mx, अब इधर आ जाओ प्लीज। बेटा आवाज मत करो, कितने बार कहूं मैं आप लोग को? ऐसे बनाया क्या? ऐसे बनाया क्या? कैसा ग्राफ है ये? Non-linear. एक बार गुलशन सर ने नॉन लीनियर बोल दिया तो ये कैसा है? नॉन लीनियर। मेरे को Non-linear. फर्क नहीं पड़ता, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में दुनिया में एक ही ग्राफ लीनियर है। नाउ अगेन मैं उस बात को लिख देता हूँ, ओनली लीनियर का, ओनली लीनियर इक्वेशन, सॉरी ओनली द लीनियर कर्व लिख रहा हूँ मैं। इट इज द ओनली लीनियर कर्व। क्लियर इतना? यस सर कर्व कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, ये मत सोचना कि कर्व गोलाकार का होगा करके बता दिया हूं मैं। कर्व कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, नो प्रॉब्लम। Okay, sir. अब ये बताओ कि दुनिया में ये वाला ग्राफ कैसा है? नॉन लिनियर Non-linear. नॉन लीनियर। अभी और ध्यान से देखो, है ना? अभी ये मत सोचना कि आ गया अपन को तो आ गया करके।
मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट लोगों में क्या हो बताओ, पेशेंस अमाउंट में पेशेंस हो, क्योंकि दुनिया का हर एक एग्जाम नॉलेज नहीं मांगता, क्या मांगता है? पेशेंस। पेशेंस नहीं होगा, बता दिया हूं मैं। पेशेंस चाहिए। बचपन में जब माँ के पेट से 10 साल के हुए थे तो सीख गए थे क्या इसको? टाइम लगा था ना हर चीज में, यस और नो? यस सर। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक सीखने में कितना टाइम लगेगा आपको, जल्दी बताओ। 8 hours। 8 hours 100 hours। पूरा बेटा, पूरा सीखने में बोला मैं। डिजिटल भी पढ़ना है, एनालॉग भी पढ़ना है, नेटवर्क भी पढ़ना है, तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सीखने में आपको कितना टाइम लगेगा? 100 hours। 100 hours 100 आवर्स। इसके पहले जिस दिन इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो जाएगा आपको लगेगा भाई मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं संन्यास लेके इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा। ये आपकी फीलिंग आएगी। देख लेना, अपने सीनियर से पूछ लेना यार, मैं क्या बोलूं, आप जान जाओगे खुद ही। ये देखो, ये मुझे बताओ, व्हाट इज दिस? इज इट अ लीनियर कैरेक्टरिस्टिक? नो। yes sir No. No linear. नॉन लीनियर। देखो ऐसे आवाज करोगे ना तो मैं सबको म्यूट करूंगा, फिर एक दो बंदों को अनम्यूट करूंगा, फिर पढ़ाऊंगा। चाहते हो ऐसा? no sir No. तो बेटा वो जो बर्तन की आवाज आ रही है, किसी के घर हवा चल रहा है, किसी के घर के कपड़े सूख रहे हैं, ऐसे ऐसे लग रहा है लहरा रहे हैं कपड़े हवा में, तो ऐसे आवाज क्यों आ रही है? हाँ, ऐसे मत करो ना। ये देखो आवाज आ रहा है, ये तो थोड़ा फोन को दूर रखो आराम से। और एक और चीज है, अगर आप लैपटॉप में देखोगे तो लगेगा मूवी चल रही करके जिसमें एक ही हीरो है। यस सर, क्वेश्चन साहब। आप लैपटॉप में चलाओगे ना आपको लगेगा सलमान, शाहरुख और अक्षय का कॉम्बिनेशन है ये, अकेला बंदा। यस सर। ऐसा ही लग रहा है सर। नहीं तो अब मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि बेटा प्लीज तुम अपने हमसे हैंडल कर लो। ये देखो क्या कर रहा है, ढोलक बजा रहा है क्या? बजाते ही रहेगा, बता रहा हूँ, ढोलक आगे तक। दुनिया आगे चली जाएगी 2022 में। प्लीज बेटा मेरा रिक्वेस्ट है, ऐसा मत जनरेट करो ना। ये देखो पेज पलटेंगे कॉपी का, जोर जोर से। अभी दुनिया में मैं ही पढ़ रहा हूँ बस, बाकी सब तो नहीं पढ़। ओके, इनकी बच्चे से आवाज आ रही है नाम बताओ उसका। सर प्रियंका प्रियंका। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? दीदी को पढ़ना भी है, शोर भी करना है। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? डिस्टर्ब मत करो दीदी। हाँ? पहले क्या होता था, मैं बड़े प्यार से बेटा 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 बोलता रहता था। ऐसा मत करो ना प्लीज। देखो मैं क्या है ना, आप लोग 2-3 क्लासेस लगेंगे आप लोग को सीखने के लिए। जैसे वो 10th ऑफ दिसंबर वाला बैच था, तो उनको 2-3 क्लासेस लग गया था बेटा सीखने में। बट आप लोग उनसे एडवांस्ड हो। अब 90 में कोई बॉर्न स्टूडेंट, जैसे मैं 90 बॉर्न स्टूडेंट मैं हूँ, अब कोई 2000 बॉर्न होगा तो कौन एडवांस्ड होगा बताओगे? 2000। हाँ, बट वो नहीं है ऐसा, मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ तो पीछे है। तो एक नॉर्मल बात है। अब जो 2030 में बच्चा पैदा होगा, 10 साल बाद उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी, उसका आईक्यू लेवल डिफरेंट होगा। तो आप लोग बाद में आए हो तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोग गुड हो गए हर सेंस में। ठीक है, कंटिन्यू करें आगे। यस सर। yes sir सुनो, मैंने बोला था दुनिया में एक ही ग्राफ है जो लीनियर है। लीनियर है। ये कैसा है? नॉन लीनियर। बिकॉज दिस इज y is equal to mx ऑफ कोर्स, बट फॉर x greater than equal to 0। तो दुनिया में आप अपनी कॉपी में एकदम आसान भाषा में लिख लो कि दुनिया में एक ही ग्राफ है जो लीनियर है। इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। Galaxy J7 Prime, Qualcomm BTD, okay, and these are the name. 1FI3TB, fake IDs, 82 Garima, 86532649. These are the name of few students. Okay, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट टाइम पे प्लीज एक बार ना सही नाम से लॉगिन कीजिएगा। एंड ये लोग नॉइस क्यों जनरेट कर रहे हैं यार, मेरे को पता नहीं चल रहा, वरना निकाल दूंगा मैं क्लास से। प्लीज बार बार रिक्वेस्ट करते ठीक नहीं लगता मेरे को। वही चल रहा है क्या बगल में? सर म्यूट नहीं कर रखा है इन लोगों ने। सर इंटेंशनली हो सकता है। एक काम करता हूँ मैं, दो लोग अपना नाम बताओ जो प्रॉपर्ली अनम्यूट कर सकते हैं। मैं 3 लोग अनम्यूट करूंगा। सर जैसे भैया जुनाद इकबाल। सर आपके कोडिंग सर जनार्दन दुआ। गरिमा जी नॉइस मत जनरेट कीजिए। If you want to continue, then please mute करो अपने आप को। Reply me in chat box now. यश करके एक बंदा है क्या यहाँ पे? यस सर। पार्थ शाह करके कोई बंदा है? 3 लोग को अनम्यूट किया मैंने। और ये इप्शिता करके कोई स्टूडेंट, आई थिंक आई नो दिस गर्ल। हिमांशु भी है? yes sir हिमांशु दीक्षित, यस सर। ओके। नॉइस मत जनरेट करना, बता दियो। क्लियर?
बताओ ओके सर क्लियर बाकी लोग, जितने लोग अनम्यूटेड, एक बार रिप्लाई करो। यस सर। यस सर। ठीक है, गुड। अरे ये बंदे को बोलो इसको मत रिप्लाई कर दे, इंटरनेट का इशू है इसके पास। लेट्स कंटिन्यू नाउ। देखो, a graph is said to be linear if its characteristic is a straight line. A graph is said to be linear if its characteristic is a straight line passing through origin. कुछ लोग को मैं म्यूट कर रहा हूं ना। ग्राफ को लीनियर कब बोलेंगे हम? when it is a straight line passing through origin. जितने लोग अनम्यूट हो रिप्लाई कर सकते हो। यस सर। ठीक है, दुनिया में एक ही ग्राफ लीनियर है, कौन सा? y = mx। इधर देखो, क्या टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम? रजिस्टर। रजिस्टर। ये जो प्रॉपर्टी जो रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस, रजिस्टर जो प्रॉपर्टी शो करता है उसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। ओके, लिखो। अरे डेफिनेशन तो कम से कम मैं इंग्लिश में लिखाऊंगा ना, कुछ लोग बोल रहे डेफिनेशन को भी हिंदी में लिखाओ, तो चालक वालक क्या बोलता है पता नहीं, उस करंट को वो सब नहीं लिखा पाऊंगा मैं। लिखो, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। Resistance is a property of resistor which opposes the flow of current. लिख लिया बेटा? यस सर। ठीक है, यस सर देखो मुझे ज्ञान मत दो, मुझे कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाएंगे। एक बंदा बोल रहा है फ्लो ऑफ चार्जेस। डू फ्लो ऑफ चार्जेस प्रोड्यूसेस करंट? यस सर Of course, but in electronics, flow of charges does not create the flow of current. Okay? So, resistance क्या बताया था? It's a property of resistor which opposes the flow of करंट। current. इतना लिख लिया हमने। Okay. अब ये लिखो सिंबल। हम ये जो सिंबल है ये दुनिया में हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। This is a symbol of resistor. देख लो ध्यान से एक बार। This is a symbol of resistor. क्या है इसका नाम? R. यूनिट बताओ। ओम। सर वोल्ट ये पर भी यूनिट एम्पियर। क्या वो बेटा? सर वोल्ट पर एम्पियर। हाँ, वोल्ट पर एम्पियर इज करेक्ट। नाउ देखो अभी V proportional to what? I and I proportional to V. Okay, what you can comment? Both are correct, both are incorrect. One is correct, other one is incorrect. What? क्या बोल सकते हो बताओ? क्या दोनों करेक्ट है? यस सर। Good. This is 100% correct. This is 100% correct, and this is what? Again 100% correct. No problem. Both are Ohm's law. V equal to this proportionality sign is replaced by a constant, and this proportionality sign is replaced by again a constant. Okay. So if I am going to take the ratio, so what will be R is equal to? V by And V का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। आगे तो वोल्ट पर एम्पियर को बेटा हम क्या बोल रहे हैं बताओ? वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल टू ओम। ओम। चाहे आप इसको ऐसे लिखो, वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल टू ओम। So what is G? If I'm going to take that value of G, so what is G? Is equal to ratio wise I by B and is equal to, it is with respect to dimension or unit I can write it as, बोलो बेटा करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर बाय वोल्ट। एम्पियर बाय वोल्ट। Alessandro Volta is a scientist which has discovered methane for the first time and has experienced methane to this complete world is nothing but Alessandro Volta in order to give him respect. Volt. Next one. वो पहला बंदा था जिसने बैटरी बनाई थी, जिसने सेल बनाई थी, जिसने ईएमएफ बनाई थी, उस वजह से एलिजेंड्रियो वोल्टा का वोल्टेज वाला वर्ड यूज करते हैं हम लोग। क्लियर? यस। नेक्स्ट वन सुन लिया, भूल जाओ। आंद्रे मारे एम्पियर, ANDRE MARIE एम्पियर, उस वजह से एम्पियर की यूनिट को डिफाइन किया गया है। एम्पियर इज नथिंग बट अ सरनेम, ऐसा बोल सकते हैं हम। सो व्हाट इज जी? जी का क्या नाम है? कंडक्टेंस। लिखा इतना, मो। जी को हम बोलेंगे कंडक्टेंस। लिख लो यहां तक। आई एम गिविंग यू टाइम टू राइट। ये बंदा बोल रहा है फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलोगे बेटा, फ्लो ऑफ चार्जेस को करंट बोलोगे।
हो गया? यस सर। ये मेरे को बताओ किसकी बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना ना। इज इट y इज इक्वल टू mx? इज इट y इज इक्वल टू mx? गुड कम्युनिकेशन करो ना। इज दिस y इज इक्वल टू mx? यस सर। Yes, sir. ओके, नाउ इज इट लीनियर? यस सर। Yes, sir. लीनियर ग्राफ बोला मैंने। मैं बेटा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिखाऊंगा, कम लिखाऊंगा। मेरे को पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाना है। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉर्मूला बहुत कम नजर आएगा। कांसेप्ट कांसेप्ट कांसेप्ट, सर्किट सर्किट सर्किट, गुलशन गुलशन गुलशन। नाउ आप v इक्वल टू r इंटू आई का ग्राफ बनाओगे सब लोग, जल्दी बनाओ। उसका बनाओ चाहे इसका बनाओ, डजंट मैटर। बनाया क्या ऐसा? Yes, sir. यस अभी मैं और बना दे रहा हूँ, दो देखो। देखो बेटा प्लीज, मतलब मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको नहीं आता पहले से इलेक्ट्रॉनिक्स तो मेरी क्लासेस बेस्ट लगेंगी। लेकिन जिसने पहले जो पढ़ा है ना, एक्चुअली सब गलत पढ़ा हुआ है, थोड़ा टफ हो जाएगा। ट्राई करो कि जो आपने पहले पढ़ा है ना उसको इग्नोर करो, क्योंकि इसके पहले आपके कॉलेज के टीचरों ने पढ़ाया होगा, इधर उधर से आपने पढ़ा होगा, रिसोर्सेज बहुत सारे, एनपीटी लेक्चर्स फॉलो किया होगा, किसी आईआईटी का। कौन था ये? हिमांशु? हिमांशु बोला मैंने, कहाँ गया वो? नहीं है क्या? कितने लोग अनम्यूटेड, एटलीस्ट रिप्लाई तो करो बेटा। जी सर। ये आवाज किसकी थी? सर एक्चुअली वो मेरा छोटा भाई वो गलती से आ गया था रूम में। अजय करके लड़का है, उसको मैंने अनम्यूट किया हुआ है। अजय, Thank you, sir. okay, can you communicate properly? Yes, sir. Okay. Both this graph are what? Are the linear or non-linear? Both this graph are the straight line and passing through ओरिजिन तो लीनियर origin. हुआ था। So both the graphs are what? लीनियर। दोनों के दोनों ग्राफ क्या? लिनियर। लीनियर। नेक्स्ट वन, मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला इमेजिन करो 60 डिग्री बना रहा है, इंक्लिनेशन फ्रॉम x एक्सिस। हाउ मच इज दिस एंगल फ्रॉम x एक्सिस? 60 degree. 60 degree. And how much is this angle measured from x axis? Let me have it as 30 degree, no problem. So what's the slope? What's the slope? तो मैंने बोला देखो बेटा येलो कलर है ना, तो मैं येलो कलर का tan theta 1 लिखा and tan theta 1 को मैं m1 लिख रहा हूँ। तो मेरे को ये बताओ what's tan theta? What's tan 60 theta 1? बोलो ना जल्दी। सब म्यूट हो गए क्या? क्या है भाई? अजय? Yes, sir. Now all right. बाकी लोग क्या, मतलब एक दो बंदे लोग तो अनम्यूट होने को बोला था ना, वो भी नहीं हो रहा है क्या? सर रूट 3। इतना टाइम क्यों लग रहा है रिप्लाई करने में? Is the root 3 value? Is this ohm? Because slope of vi characteristics represent what? Slope of v versus I characteristic.